वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल पूजास अड्डा। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज का जो वीडियो है वो टाइटल देख के आपको समझ में आ गया होगा कि आज का वीडियो होने वाला है आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच। और ये मेरी फर्स्ट आउटफिट है। ऐसे तो पहले भी मैंने काफ़ी आउटफिट्स रेडी करवाए हैं, बट ये मेरी फर्स्ट आउटफिट है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो अगर आप ये देखने में इंटरेस्टेड हैं कि मैं कौन सा आउटफिट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, एंड मैंने वो एक्चुअल पिक में देखा था कैसा था और उसको जो रेफरेंस पिक्चर है उसके हिसाब से मैंने रेडी किया है तो वो कितना सिमिलर है, एंड उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि वो एक्चुअल जो पिक था, वो जो ड्रेस मैंने देखी थी रेफरेंस के लिए, उसका प्राइस क्या था और मैंने इस कितने प्राइस में इसे रेडी किया है। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा अगर आपको इंटरेस्ट है तो। एंड क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो है आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच, सो मैं ट्राई तो ज़रूर करूँगी कि सारा डिटेल छोटी चीज़ भी मैं आपके साथ शेयर करूँ, बट जस्ट इन केस अगर कुछ भी मेरे से मिस हो जाता है या मैं आपके साथ शेयर करना भूल जाती हूँ, सो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा ताकि मैं उसका जो आपका कुछ भी अगर क्वेरीज़ होगी उसका रिप्लाई मैं आपको कमेंट में करके बता दूँगी अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो उसके लिए मैं पहले से ही सॉरी बोलती हूँ कि अगर कुछ भी गलती हुई या कुछ भी मिस आउट हुआ तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, बट मैं ट्राई करूँगी कि सारा डिटेल्स आपको दूँ। सो या चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो जो मेरा आउटफिट है वो आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देख लिया कि कैसा था। और ये वाला जो आउटफिट है ये मैंने मेरे बेटे के फर्स्ट बर्थडे के लिए रेडी किया था। एंड इवान का बर्थडे आता है अगस्त में। तो नॉर्थ ईस्ट में लाइक गुवाहाटी आसाम में ना उस टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो मुझे ना ये था कि मेरे को बहुत ज़्यादा हैवी या तड़क भड़क कपड़े कोई ड्रेस नहीं चाहिए थी उसके बर्थडे के लिए। मुझे बहुत ही सोबर सा सोफिस्टिकेटेड सा ड्रेस चाहिए था। एंड प्लस मैं साड़ी या लहंगा या इस टाइप का कुछ ट्रेडिशनल बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल वेयर नहीं करना चाहती थी, या बहुत ज़्यादा मतलब हैवी गाउन या कुछ वेयर नहीं करना चाहती थी। क्योंकि सबसे पहला रीज़न ये था कि उसका बर्थडे एकदम भरी गर्मी में आता है, तो मुझे उस वजह से मुझे बहुत हैवी ड्रेस नहीं चाहिए थी। सेकंड रीज़न ये था कि मुझे इवान के पीछे भागना पड़ता, चाहे उसको खिलाने के लिए, चाहे अगर वो खेल रहा है उसको देखने के लिए इधर उधर उसके साथ मुझे भाग दौड़ करते रहना पड़ता, प्लस गेस्ट आ रहे हैं उनको वेलकम करने के लिए। तो इस वजह से भी मुझे चाहिए था कि मैं कंफर्टेबल कपड़ा पहनूँ ताकि मेरे लिए ईजी हो उसे कैरी करना, एंड उसके साथ मैं अपने बच्चे का भी प्रॉपर ध्यान रख पाऊँ एंड मैं ना इरीटेट ना हूँ। क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी कपड़े ना मेरे से संभलते नहीं हैं। ठंड में अगर पहनूँ तो वो बात अलग है, बट गर्मी में ना मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती हूँ। तो वो सब चीज़ को ध्यान में रख के मुझे चाहिए था कि मैं एक सिंपल सा ड्रेस बनाऊँ, बट वो ड्रेस लुक वाइज पार्टीवेयर होना चाहिए, डिसेंट होना चाहिए, एंड ऑफकोर्स अच्छा लगना चाहिए पहनने में। तो मैं बहुत ऐसे ना गूगल में और पिंटरेस्ट में ऐसे बहुत जगह मैं सर्च कर रही थी। उसमें से एक ड्रेस ऑनलाइन एक वेबसाइट पे मुझे ड्रेस पसंद आई थी, पिक में मेंशन कर दूँगी। सो ये ड्रेस मुझे बहुत अच्छा लगा था। सबसे पहले तो इसका जो कलर है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, एंड क्योंकि ग्रीन कलर का लाइक उस कलर का मेरे पास कोई भी ड्रेस या कुछ भी नहीं था, तो मुझे था कि हाँ चलो इस बार मैं ये कलर ट्राई करती हूँ। एंड मुझे वो बहुत एलिगेंट सा ड्रेस लगा, एंड मुझे लगा कि वो बहुत ईजी है कैरी करना भी, प्लस उससे जो लुक है ना वो भी बहुत अच्छा आएगा। सो क्योंकि मुझे सॉलिड कलर्स बहुत पसंद है, मैं बहुत ज़्यादा प्रिंट्स वगैरह मैं कम प्रेफर करती हूँ, मैं सॉलिड कलर ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। अभी भी आप मेरे को देख सकते हैं मैं सॉलिड कलर ही का टॉप मैंने वेयर किया है। मुझे सॉलिड्स काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो इस वजह से मुझे वो ना एक बार में ही वो ड्रेस पसंद आ गई। बट अगर वो मैं ऑनलाइन मंगाती ना तो वो मुझे शायद कुछ ऑनलाइन में वो दिखा रहा था 11 या 12 हज़ार का ड्रेस। सो ऑफ कोर्स मुझे इतना महंगा ड्रेस नहीं चाहिए था, क्योंकि पार्टी वेयर कपड़े जो होते हैं ना वो ये होता है कि हम एक बार या दो बार पहनते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं पहनते हैं। फिर लगता है कि यार वो पुराना हो गया है, तो मुझे नहीं चाहिए था कि मैं इतना ज़्यादा पैसा उसमें फंसाऊँ। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, वो जो ड्रेस है उसकी जो पिक है वो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, एंड उसके रेफरेंस से मैंने अपना जो ड्रेस है वो रेडी किया। जो डिज़ाइनर ड्रेसेस होते हैं ना उनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उसका सबसे पहला रीज़न तो होता है भाई वो बहुत बड़े बड़े डिज़ाइनर्स उस ड्रेस को डिज़ाइन करते हैं, भले सिंपल बट उनका हाथ लग गया मतलब वो ड्रेस महंगी हो गई। सेकेंडली होता है कि वो जो फैब्रिक्स यूज़ करते हैं वो प्रीमियम क्वालिटी के फैब्रिक्स यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से जो ड्रेस की कॉस्टिंग है ना वो वैसी ही बढ़ जाती है। ठीक है, तो मुझे चाहिए था कि मेरे को ड्रेस दिखना था सेम वैसा ही, बट ऑब्वियसली जो फैब्रिक की क्वालिटी है, जो फैब्रिक है उसमें मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, क्योंकि अगर मुझे कहीं पे कॉस्ट कटिंग करना है तो वो सबसे बड़ा जो जगह है जहाँ पे मैं कॉस्ट कटिंग कर सकती हूँ, अपने पैसे बचा सकती हूँ, वो है फैब्रिक पे। तो मैं प्रीमियम क्वालिटी के लिए ना जाके ऑर्डिनरी क्वालिटी की मैं ली हूँ, बट जो फैब्रिक की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। ऑब्वियसली प्रीमियम नहीं है बट बहुत अच्छी है। तो चलिए मैं आपको पहले वो ड्रेस दिखाती हूँ। तो ड्रेस पहन के उसका लुक कैसा है वो आपने देख ही लिया है, स्टार्टिंग वीडियो में मैंने आपको दिखा दिया है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उसके कुर्ते के साथ। सो ये है वो कुर्ता जो कि डार्क ग्रीन बॉटल ग्रीन कलर का ये अनारकली कुर्ता मैंने बनवाया, एंड ये कुर्ता ना बहुत हैवी बना है। उसका रीज़न ये है कि इसका जो फ्लेयर है ना, जैसे मैंने वीडियो में मैं पूरा सर्कल ली हूँ तो आपको दिखा होगा, इसमें जो मैंने फ्लेयर डलवाया है वो 5 मीटर का मैंने फ्लेयर डलवाया, क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा घेरदार कुर्ता चाहिए था, तो इसलिए मैंने 5 मीटर का इसमें फ्लेयर डलवाया है। एंड इसका जो सामने से फ्रंट से जो नेक है वो मैंने इस तरीके का स्वीट हार्ट नेक रखवाया है, एंड बैक मैंने डीप करवाया है।
राउंड नेक में इस तरीके का डीप बैक करवाया है एंड यहाँ पे हुक्स हैं, आप यहाँ पे ज़िप लगवा सकते हैं, मैंने हुक्स लगवा दिए हैं, ठीक है। एंड इसके स्लीव्स को मैंने फुल लेंथ स्लीव्स रखवाया था, जो रेफरेंस पिक्चर है उसमें भी स्लीव्स फुल थी, तो मैंने भी उसको फुल लेंथ की स्लीव्स रखवाई थी। एंड ये 2 पीस वाला कुर्ता है, लाइक अनारकली, जो यहाँ से फ्रिल अटैच होता है। इसकी फ्रिल की अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने बताया कि मैंने इसमें 5 मीटर का घेर डलवाया था, तो सबसे पहले ये जो घेर है ना, इसको ये अम्ब्रेला कट में मैंने कटवाया, लेकिन वो अम्ब्रेला कट में जो वेस्ट एरिया है उसको मैंने चौड़ा ही रखवाया था। लाइक ये अम्ब्रेला कट में भी जो वेस्ट है, कमर है, वहाँ पे मैंने प्लीट्स डलवाई हैं, ये देखो। तो इसकी वजह से ये घेर बहुत ज़्यादा आया है एंड क्योंकि 5 मीटर का कपड़ा आपका सिर्फ घेर पे लग गया है, तो कुर्ते का जो वेट है ऑब्वियसली वो ज़्यादा होगा ही। तो ये है बेसिक सा अनारकली कुर्ता। बट कुछ कलर्स ऐसे होते हैं ना, अगर आप वो सॉलिड कलर्स के लिए भी गए, अगर आप उसमें प्रिंट्स नहीं भी लेते हैं, तो कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जो पहनने से ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। आप उसको एज अ पार्टी फंक्शंस में, वेडिंग्स में आप कहीं भी पहन सकते हैं। मतलब डार्क ब्राइट कलर्स आप वेयर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी पार्टी फंक्शंस के लिए या मतलब पार्टीज़ के लिए, ओकेशंस के लिए आपको बहुत भड़कीले कपड़े ही पहनने हैं या बहुत हैवी वर्क वाला ही पहनना है। अगर आपको पसंद है तो बात अलग है, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप ब्राइट कलर्स के लिए जा सकते हैं, जो कि अगेन बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। सो ऐसा वाला, तो ये इस तरीके का मैंने कुर्ता सिलवाया है एंड कुर्ता ना इस तरीके का मैंने सिलवाया है ताकि उसको ना मैं दूसरे तरीके से भी स्टाइल कर पाऊँ। सो नेक्स्ट वीडियो में ये ज़रूर लेके आऊँगी कि ये जो कुर्ता है इसको मैं कितने तरीके से स्टाइल कर सकती हूँ, बट फिलहाल जिस तरीके से मैंने स्टाइल किया वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये हो गया कुर्ता, ये हो गया ऊपर के फैब्रिक की बात। तो जो कुर्ता है उसको रेडी करने में मुझे इसमें कपड़े लगे हैं 5.5 6 मीटर का मुझे सिर्फ कुर्ता के लिए फैब्रिक लगा है। इस अनारकली कुर्ता के लिए 6 मीटर का फैब्रिक मेरे को लगा है। अब बात करते हैं इसके अंदर की लाइनिंग की। तो लाइनिंग में मैंने 3 मीटर का घेर लगवाया है, क्योंकि अंदर की लाइनिंग है, लाइनिंग ज़रूरी है बिकॉज़ ये जो फैब्रिक है वो जॉर्जेट है, तो ऑब्वियसली सी थ्रू होगा। तो इसके अंदर लाइनिंग मैंने लगवाया है, बट उसको मैंने 5 मीटर का ना करके मैंने उसको 3 मीटर की अंदर की जो लाइनिंग है वो लगवाई है। एंड ऊपर का जो आपका मतलब जो ड्रेस में गया है, आई मीन टॉप एरिया पे जो लाइनिंग लगा है, सेम लाइनिंग ही मैंने यूज़ किया है। तो ये हो जाता है पहले तो कुर्ता की बात। इसके बाद बात करते हैं इसके पैजामा की। सो पैजामा जो फैब्रिक मैंने यूज़ किया है कुर्ते के लाइनिंग के लिए, सेम लाइनिंग का ही मैंने पैजामा यूज़ किया है, क्योंकि जो पैजामा था ना वो बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं है। आपने पिक्चर में देखा होगा, वो सिर्फ इतना सा ही, आई थिंक 5 या 6 इंच का ही जो मतलब पैंट है वो दिख रहा है, बाकी पूरा कुर्ते से ढका हुआ है। तो ये इतना ही पैंट, मतलब ये 5 या 6 इंच, मुझे इतना ही कुछ इतना दिखना था, तो इसलिए मैंने जो सेम फैब्रिक लाइनिंग का फैब्रिक है उसी से पैंट बनवाया है। सो इस तरीके का मैंने प्लाजो पैंट बनवाया है एंड वेस्ट पे मैंने इलास्टिक लगवाई है प्रॉपर फिट के लिए। सो ये तो हो गया पैंट की बात। और उसके बाद जो दुपट्टा है, सेम जिस फैब्रिक का मेरा कुर्ता है सेम उसी फैब्रिक का मैंने दुपट्टा लिया है, ठीक है। सो दुपट्टा की जो लंबाई है वो प्रॉपर 2.5 इंच की लंबाई मैंने ली है, बट चौड़ाई मैंने कम किया है क्योंकि ड्रेस बहुत हैवी था, तो मुझे नहीं चाहिए था कि बहुत चौड़ा दुपट्टा चाहिए, बिकॉज़ ये दुपट्टा मुझे सिर्फ साइड में ही लेना था। तो इस वजह से मैंने उसका जो दुपट्टा की चौड़ाई है उसे कम कर दिया है, और जो लंबाई है वो प्रॉपर 2.5 मीटर का मैंने लंबाई दिया है। एंड उसके बाद यहाँ पर मैंने लेस, जो दुपट्टे में चारों तरफ लेस की डिटेलिंग दे दी है इस तरीके से, ताकि जो दुपट्टा का लुक है वो बहुत अच्छा आए। एंड ये जो लेस है मैंने कहीं पे भी जो कुर्ती है वहाँ पे यूज़ नहीं किया है, सिर्फ इसे मैंने दुपट्टे पे ही यूज़ किया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं पिक में आपको किस तरीके से दिख रहा है। तो ये हो जाती है दुपट्टा। इसके बाद आते हैं इसका जो जैकेट ऊपर से। अच्छा, अब जब जैकेट मैंने उसमें देखा ना, तो मुझे उसको देख के लग रहा था उसमें उन्होंने जो जैकेट वेयर की है वो ना गोटा लेस का उसमें काम किया हुआ है। तो मैंने वैसा फैब्रिक काफ़ी ढूँढा बट मुझे नहीं मिला, बट जितना मुझे समझ में आ रहा था वो वैसा ही था कि उसमें गोटा लेस की मतलब हेवी गोटा वर्क किया हुआ है जैकेट पे, बट मुझे चाहिए था उससे कुछ सिमिलर मिलता हुआ। एंड उसका भी जो जैकेट देख के लग रहा था कि वो है बेज कलर का, बट मुझे लग रहा था कि अंदर से ना उन्होंने न्यूड कलर का जो फैब्रिक है यूज़ किया है, नेट का शायद, और उसके अंदर पे उन्होंने सेम ग्रीन कलर का फैब्रिक यूज़ किया है, ताकि जो ओवरऑल जो लुक आएगा वो ग्रीन के ऊपर ही, जो भी गोटा लेस या जैसे भी जो डिज़ाइन है वो ग्रीन कलर के ऊपर ही उभर कर आएगा। तो मैंने वैसा फैब्रिक काफ़ी ढूंढा बट मुझे नहीं मिला। देन मुझे ना इस तरीके का नेट का फैब्रिक मिला। सो ये वाला जो नेट है, ये वाला मैंने इस तरीके का फैब्रिक देखा, काफ़ी फैब्रिक्स देखे थे बट ये मुझे अच्छा लगा क्योंकि इसमें जो वर्क है ये पूरा थ्रेड वर्क किया हुआ था विद सीक्वेंस का वर्क, एंड इस तरीके से कट वर्क किया हुआ था, तो मुझे लगा कि इसकी जैकेट अच्छी लगेगी। सो ऑब्वियसली अगर हम कोई फैब्रिक लेके ड्रेस रेडी करते हैं एंड आपके पास कुछ रेफरेंस पिक्चर होता है, उसमें 19-20 ज़रूर से होता है, क्योंकि जो रेफरेंस पिक्चर है वो डिज़ाइनर ने उस ड्रेस को रेडी किया है, तो वो सब चीज़ वो अपने हिसाब से किए हैं। तो आप उस चीज़ का, हर चीज़ का रेप्लिका अगर आप ढूंढने जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो किसी चीज़ में आपको ना सिमिलर दिखने की
लुक सिमिलर हो बट आपको सब्स्टिट्यूट यूज़ करना पड़ता है। सो यहाँ पे मैंने वही चीज़ किया है। सो मुझे ये एक नेट का फैब्रिक पसंद आया था एंड इसमें जो काम किया हुआ है ना, थ्रेड वर्क का काम किया है, सीक्वेंस वर्क का काम किया है, तो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था एंड मुझे लगा था कि हाँ, ये क्योंकि न्यूड एग्जैक्टली नहीं था बट ये ऑफ वाइट में था, बट काफ़ी ज़्यादा नेट इसमें विजिबल था। सो वहाँ पे मुझे ये फैब्रिक पसंद आया। तो इसके बाद मैंने जो ग्रीन फैब्रिक है ना, इसके नीचे रख के देखा, फिर मैंने अगेन पिक से मैच किया कि ये कितना ज़्यादा रेफरेंस पिक्चर से मैच किया कि ये कितना ज़्यादा सेम है। तो मुझे लगा कि ओवरऑल जो लुक है इसका बन के काफ़ी अच्छा आएगा। तो जैसे विजुअलाइज़ किया था एग्जैक्टली ये जो जैकेट है वैसे ही आया। सो आप ये देखो, सेम जो लाइनिंग का फैब्रिक है मैंने इसके अंदर यूज़ किया है, क्रीम कलर का नेट का फैब्रिक लिया एंड उसमें मैंने अंदर लाइनिंग ऐसे यूज़ किया ग्रीन कलर का, एंड ये जो एग्जैक्टली लुक आया यही जो चीज़ है मुझे चाहिए थी एंड मैंने इस तरीके से इसको अचीव किया। ओवरऑल ये हॉल्टर नेक में इस तरीके का एक जैकेट रेडी हो गया। हाँ, थोड़ा सा इसमें मैंने चेंजेस किया है, वो ये कि जो रेफरेंस पिक्चर है उसमें जो जैकेट है उसके सामने की तरफ डोरी डली हुई है, बट इसमें मैंने यहाँ पे डोरी ना डाल के इस तरीके से बटन की डिटेलिंग दी है एंड ये फंक्शनेबल है, यहाँ से ये ओपन होता है, बट यहाँ पे मैंने 3 बटन्स लगाए हैं गोल्डन कलर के। बट इसका भी जो लुक है काफ़ी अच्छा आ रहा है, पहनने से तो आपने देखा ही होगा कि लुक कैसा आया है। तो ये इस तरीके से इसका जो जैकेट है वो रेडी हो गया है। सो आउटफिट क्या था, कैसा मैंने रेडी किया वो मैंने आपको तो बता दिया। अब मैं बताती हूँ कि ये इसकी कॉस्टिंग मुझे कितनी पड़ी है और कितना कितना फैब्रिक, कितना कितना मीटर का फैब्रिक मैंने लिया है एंड ओवरऑल कॉस्टिंग मुझे कितना पड़ा है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सो ये तो हो गई ओवरऑल ड्रेस की बात, और अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मुझे कितना कितना मीटर का टोटल फैब्रिक लगा है एंड कितने प्राइस का मैंने फैब्रिक लिया है। ओवरऑल जो पूरे स्टिच होने के बाद जो ड्रेस का एक्चुअल कॉस्ट है वो मुझे कितना पड़ा है। तो ये जो ड्रेस बनाना था उसका बजट मैं लेके चल रही थी 3000, मुझे 3000 के अंदर ये ड्रेस रेडी करवानी थी। तो या मैंने वो अचीव किया और मेरा जो ड्रेस है 3000 के अंदर रेडी हुआ। सो चलिए अब मैं डिटेल्स आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जो फैब्रिक मैंने यूज़ किया दैट इज़ जॉर्जेट। प्योर जॉर्जेट नहीं है बट वो जॉर्जेट का सब्सटीट्यूट है, फैब्रिक जॉर्जेट में ही है बट ये प्रीमियम क्वालिटी का फैब्रिक नहीं है। सो ये जो कपड़ा है कुर्ता के लिए जो मैंने कपड़ा लिया दैट इज़ 5.5 मीटर का मैंने कुर्ते के लिए कपड़ा लिया एंड साथ ही साथ मैं यहाँ पे डिटेल्स भी शेयर कर दूँगी कि मैंने कितना कितना मीटर का कपड़ा ओवरऑल ड्रेस के लिए लिया है, ताकि आपके लिए और ईजी हो जाए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपके लिए और ईजी हो जाए। सो कुर्ते का जो फैब्रिक है वो मैंने लिया था 5.5 मीटर का फैब्रिक, और उसमें से जो 5 मीटर है वो मैंने घेर के लिए यूज़ किया था, ठीक है। एंड जो हाफ मीटर का फैब्रिक है उसमें जो मेरी स्लीव्स है वो निकल गई। मैं आपको ये भी बता देती हूँ किस तरीके से निकला था। सो जो स्लीव्स है वो दोनों लॉन्ग स्लीव्स मेरे हाफ मीटर के फैब्रिक में निकल गया था एंड जो फ्रिल है उसके लिए मैंने घेर में जो यूज़ किया था दैट इज़ 5 मीटर का फैब्रिक। बट अभी जब अम्ब्रेला कट होता है ना तो साइड से एक ट्रायंगल सा कपड़ा बच जाता है, तो उसमें मैंने अपना जो बॉडी लाइक टॉप एरिया है वो उसमें से निकल गया था। तो ओवरऑल कुर्ता मेरा 5.5 मीटर में काफ़ी अच्छे से ईजिली से बन गया था। अगर आप उससे भी कम कॉस्टिंग के लिए जाना चाहते हैं तो फ्रिल मैंने जो 5.5 मीटर का जो मैंने इसमें घेर दिया है, आप 5 मीटर को 4 मीटर कर सकते हैं, आप 3 मीटर कर सकते हैं। थोड़ा सा घेर कम आएगा बट उसमें भी काफ़ी अच्छा घेर आपको मिलेगा और आपका और कम प्राइस में हो जाएगा। अब बात करते हैं फैब्रिक की। जो फैब्रिक है जॉर्जेट का वो मुझे मिला था 70 रुपीज़ मीटर। सो मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा डील मुझे मिला था एंड काफ़ी अच्छा प्राइस मिला था एंड इसलिए क्योंकि वो मुझे इतने कम प्राइस में मिला था मैंने इसका घेर में काफ़ी ज़्यादा जो फैब्रिक है वो यूज़ किया था। तो 70 मीटर का मुझे ये फैब्रिक मिला था, ठीक है। सो ये हो जाती है कुर्ते की बात एंड इसके बाद सेम फैब्रिक मैंने दुपट्टा के लिए यूज़ किया। जैसे कि मैंने आपको बताया तो दुपट्टा मैंने ढाई मीटर का दुपट्टा यूज़ किया था, ठीक है। 2.5 मीटर की लंबाई मैंने ली थी एंड जो अस्तीन है ना, क्योंकि स्लीव्स है तो 2.5 मीटर में मैंने जैसे बताया एक दुपट्टा इससे ज़्यादा चौड़ा होता है, जो दुपट्टे की चौड़ाई होती है ना वो इससे ज़्यादा होती है, बट वहाँ पर मैंने थोड़ा सा उसकी चौड़ाई को कम कर दिया एंड वो जो थोड़ा फैब्रिक बचा अगेन उसको मैंने अपने स्लीव्स पे या बॉडी पे या जो भी फिनिशिंग देना होता है ना उस जगह पे यूज़ करके, सो ओवरऑल मैंने फैब्रिक थोड़ा भी वेस्ट नहीं किया एंड उस तरीके से फैब्रिक यूज़ हो गया। तो 5.5 मीटर कुर्ते का फैब्रिक एंड 2.5 मीटर दुपट्टे का फैब्रिक, सो टोटल 8 मीटर का फैब्रिक मुझे ये जो जॉर्जेट फैब्रिक है वो मैंने 8 मीटर का फैब्रिक लिया था, ओके। एंड इसके बाद बात करते हैं इसकी जो लेस। तो लेस मैंने यहाँ पे सीधा होलसेल से जो 9 मीटर का जो पूरा बंडल आता है मैंने वो लेस पसंद करके सीधा 9 मीटर का बंडल ले लिया था, क्योंकि मुझे लेस आई थिंक दुपट्टे में 5.25 साढ़े 5 के मीटर शायद लेस लग जाता है, तो मुझे उतना मैं अगर वो पर मीटर के हिसाब से लेने के लिए जाती तो वो ज़्यादा पड़ता कॉस्ट में। तो इस वजह से वहाँ पर भी कॉस्ट कटिंग करने के लिए मैंने सीधा होलसेल से 9 मीटर का ही लेस बाय किया था, ओके। सो ये हो जाती है कुर्ता एंड दुपट्टे की बात। अब बात करते हैं अंदर के लाइनिंग की। सो कुर्ता में जो लाइनिंग है वो जैसे मैंने बताया मैंने 3 मीटर का अंदर का लाइनिंग दिया है एंड उसी के साथ
लाइनिंग स्लीव्स में कोई लाइनिंग नहीं दी है, जो बॉडी टॉप एरिया है वहाँ पे लाइनिंग दिया है। तो कुर्ते में भी अंदर जब लाइनिंग के लिए जो हमने अम्ब्रेला कट किया था, तो अम्ब्रेला कट में अगेन साइड में एक ट्रायंगल सा फैब्रिक बच जाता है, उसी से मेरा जो टॉप एरिया का जो बॉडी के लिए लाइनिंग है वो निकल गया था। सो कुर्ते के लिए मैंने टोटल 3 मीटर का ही फैब्रिक लिया था लाइनिंग का, एंड वो 3 मीटर में सफिशिएंट मेरा टॉप एंड कुर्ते का घेर का कंप्लीट लाइनिंग के लिए मतलब कपड़ा निकल गया। एंड उसके बाद 2.5 मीटर का फैब्रिक मैंने लाइनिंग के लिए सेम फैब्रिक लिया था, जो कि मैंने अपने पैंट के लिए यूज़ किया है। आप इन जनरल भी कोई भी पैंट यूज़ लेते हैं या फिर आप सूट का भी फैब्रिक लेते हैं, तो आपको 2.25 से 2.5 मीटर का कपड़ा आपको मिलता है, जिससे आप पैंट के लिए यूज़ करते हैं। सो मैंने 2.5 मीटर का फैब्रिक इसमें यूज़ किया था। सेम लाइनिंग का जो फैब्रिक है एंड पैंट का फैब्रिक सेम है। सो लाइनिंग का 3 कुर्ते के लिए एंड 2.5 पैंट के लिए। सो ओवरऑल 5.5 मीटर फैब्रिक मैंने लिया था लाइनिंग एंड पैंट के लिए। ओके, अब आ जाते हैं जैकेट की बात। तो जितना भी जो फैब्रिक मैंने यूज़ किया वो सारे फैब्रिक का कॉस्टिंग एक तरफ, एंड ये जो कपड़ा मैंने जो लिया नेट का, इसका मतलब प्राइस एक तरफ। अच्छा, ये जो नेट का कपड़ा था ये था अगेन 1200 मीटर, 1200 रुपीज़ मीटर का ये नेट का फैब्रिक था। बट मैंने इसमें लिया सिर्फ हाफ मीटर, क्योंकि ये देखो ये चिंदी समय पर इतना सा ही मुझे इसमें मतलब इतना ही फैब्रिक चाहिए था। तो ये हाफ मीटर में ईजिली मेरा ये जो जैकेट है वो बन गया। तो जो 1200 मीटर का फैब्रिक था उसका मैंने हाफ मीटर लिया, तो 600 रुपीज़ मीटर का मुझे ये नेट का फैब्रिक मिला। एंड इस बहुत ही अच्छा सा उसमें जैकेट, मतलब यहाँ से मेरा ये कोटी के लिए जो जैकेट है वो रेडी हो गया। एंड अगेन इसमें जो लाइनिंग का कपड़ा है ना वो भी आप, क्योंकि 2.5 मीटर का मैंने इसमें जो कपड़ा लिया था पैंट के लिए, तो पैंट के लिए आपको 2.25 मीटर के करीब कपड़ा लगता है, तो वहाँ पे भी आपका कपड़ा बच गया था। तो वो सारे ही कपड़ा मैंने अंदर जैकेट के लिए यूज़ कर लिया लाइनिंग के लिए। सो उसी में मेरा ये जो जैकेट है वो भी रेडी हो गया। सो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, और साथ ही मैंने यहाँ पे आपको मेंशन भी कर दिया कि कितना कितना फैब्रिक मैंने लिया है। एंड अब बात करते हैं कॉस्टिंग की। सो मैं यहाँ पे लिख के रखी हूँ। सो कॉस्टिंग में 8 मीटर का जो मेरा जॉर्जेट का फैब्रिक था वो मुझे पड़ा था 70 रुपीज़ मीटर करके। एंड मुझे बहुत अच्छी डील मिली थी, काफ़ी अच्छे प्राइस में मुझे ये फैब्रिक मिला था। तो 8 मीटर का फैब्रिक 70 रुपीज़ मीटर करके पर मीटर मुझे पड़ा था 560 रुपीज़ का। सो जो मेन फैब्रिक है वो मैंने 560 रुपीज़ का लिया था। ठीक है, उसके बाद आते हैं लाइनिंग की बात। तो लाइनिंग मैंने 5.5 मीटर का फैब्रिक लिया था, जो कि मुझे मिला था 50 रुपीज़ मीटर में। सो 5.5 का 50 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से मुझे 275 रुपीज़ का मेरा टोटल लाइनिंग का कपड़ा जो मैंने लिया था वो उसकी कॉस्टिंग मुझे आई थी। जो लेस मैंने बाय किया था वो लेस मुझे 200 का पूरा 9 मीटर का रील मिला था, जिसमें से पूरा लेस यूज़ भी नहीं हुआ, जो दुपट्टा का यूज़ हुआ, क्योंकि उसके अलावा लेस का काम कहीं भी नहीं था। तो बाकी जो लेस है वो मेरे पास है, तो उसको मैं और किसी चीज़ में यूज़ कर सकती हूँ। तो लेस मुझे पड़ा था 200 रुपीज़ मीटर का। एंड बात करते हैं जैकेट की। तो जैकेट का जैसे मैंने बता दिया, क्योंकि जैकेट यहाँ पे मैंने हाफ मीटर का फैब्रिक लिया था जो 600 रुपीज़ का था। सो 600 रुपीज़ 600 रुपीज़ का मुझे जो जैकेट है उसका फैब्रिक पड़ा था। एंड इसकी जो लाइनिंग है वो उस बचे कुचे कपड़े में से ही हो गई थी। सो ये ओवरऑल इसका जो टोटल होता है दैट इन 1635 का मैंने फैब्रिक लिया था। ठीक है, लेस एंड फैब्रिक। एंड उसके बाद यहाँ पे जो बटन है मैं बता देती हूँ, ये 10 रुपीज़ करके पर बटन था, तो यहाँ पे मैंने ये 3 बटन लगाए हैं। एंड इलास्टिक आपका मतलब 1 मीटर मैंने लिया था, 1 मीटर, जो कि आई थिंक 10 रुपीज़ मीटर करके आता है। सो ऐसे छोटे छोटे कॉस्टिंग करके आप इसको, मैं आपको बता देती हूँ, ये आप पकड़ लो 1650 रुपीज़ का आप मैंने जो कंप्लीट है 1650 रुपीज़ का मेरे को बटन, इलास्टिक, धागा, लेस, फैब्रिक, ये सारा सब कुछ मुझे 1650 रुपीज़ का पड़ा था। सो अगर स्टिचिंग चार्ज, क्योंकि ये तो मेरी मम्मी स्टिच करती हैं तो वो उन्होंने मेरे को रेडी करके दिया था, बट अगर मैं स्टिचिंग चार्जेस की बात करूँ तो आपका 1200 to 1500 टेलर लेगा आई गेस स्टिचिंग के लिए। सो अगर मैं 1500 ऐड करूँ तो ये जो टोटल ड्रेस है 3150 रुपीज़ में, लाइक आप 3200 राउंड फिगर पकड़ लो, 3200 के अंदर ये वाली जो ड्रेस है वो रेडी हो गई। तो जो डिज़ाइनर ड्रेस है 11,000 की ड्रेस हमने 3000 में ही अचीव कर लिया। एंड पूरा ही सिमिलर नहीं है बट बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ है, एंड ओवरऑल जो लुक है हमने वो अचीव कर लिया। सो गाइज़, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आई होप मैं सब कुछ काफ़ी अच्छे से डिटेल में मैं आपके साथ शेयर कर पाई होंगी, और आपके अगर कुछ डाउट्स हैं सो प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन ज़रूर करिएगा, मैं ज़रूर से आपके डाउट्स क्लियर करूँगी। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड हेल्पफुल लगा होगा। सो अगर वीडियो पसंद आया है सो मेक श्योर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लें मेरे न्यू वीडियो अपडेट्स के लिए। और अब मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी आपसे न्यू वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, शो ऑल योर लव एंड सपोर्ट। Bye.